अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 27 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाए हैं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम के द्वारा पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। आपने कहा प्रभु जी, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें, उस भोजन के लेकर जो स्वर्ग में तुम्हें मिलेगा और जीवन की रोटी तुम्हें मैं दूंगा, कहा प्रभु ईश्वर। आज परमेश्वर पिता आपका जो वचन पिता जीवन की रोटी पिता हरि के जीवन प्रभु लागू होने पाए। आज का वचन हरि के जीवन पिता परमेश्वर 100 गुना फलाए प्रभु जी। हर व्यक्ति फलवंत तो होने पाए और तेरे जीवन की जो रोटी पिता खाकर तृप्त होकर तेरे राज्य के वारिस बने से होने दे परमेश्वर पिता। हरि तरह शॉप्त मेरे पिता प्रार्थना सुना। आज क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मिठो नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाए हैं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह कि तुम उस पर जो उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, हम उससे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादा ने तो जंगल में मन्ना खाया और जिसे लिखा उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी भी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा न कभी प्यासा रहेगा। परंतु मैं तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, तब चेले कहने लगे, हम क्या करें और स्वर्गीय रोटी हमें दिया कर, क्योंकि मूसा ने तो मन्ना स्वर्ग से खिलाया, तू हमें कौन सा ऐसा भोजन खाएगा जो हम खाया करें और तृप्त रहें? यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं स्वर्ग से तुम्हें दूंगा। वह कहता कि वो रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा और जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता वह कभी भूखा न कभी प्यासा रहेगा। तो मेरे सचमुच मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उस रोटी के बारे में कहा, इस वचनों के बारे में कहा, क्योंकि ये हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया। क्योंकि हम जब नए मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब परीक्षा की गई तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक पवित्र वचन से वो जीवित रहेगा। यानी प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, यानी ये वचन प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। मेरे अजीजों, यदि इस वचन को सुनकर हम उसके अनुसार चलेंगे और उसके ऊपर विश्वास करें कि यीशु मेरे जीवन की रोटी है और वो रोटी हमें स्वर्ग में मिलेगी मेरे अजीजों, और वो रोटी ये वचन है मेरे अजीजों। जब इस वचन को खाते हैं, इस वचन के अनुसार चलते हैं, इस वचनों का पालन करते हैं, तो हमें स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हमें स्वर्ग रोटी खिलाएगा, और ना हम कभी भूखे रहेंगे ना कभी प्यासे रहेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर वहां पर अपने स्वर्गीय भोजन स्वर्गीय जल से तृप्त करेगा। इसलिए आप मुझे इस पृथ्वी के रहते हुए भी हमें परमेश्वर की खोज करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उसके वचनों पर चलना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है, उसके ऊपर विश्वास करना कि यीशु मसीह ही मेरा स्वर्गीय दाता है, यीशु ही स्वर्ग का द्वार है और मुझे एक दिन वो अपने स्वर्ग में ले जाएगा। यह हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते कि यीशु मेरे जीवन की रोटी है, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन का जल है, यीशु मेरा सब कुछ है, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते उसको मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो झूठा है और वो सत्य को नहीं जानता है। जो विश्वास नहीं करता है वो धोखे में है मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे धोखे में नहीं रहना है, लेकिन हमें उसके ऊपर विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए गया और मेरे लिए तीसरे
प्रतिदिन जी उठाए और एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा। इसलिए उसकी खोज करना है, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करना है। नाशवान भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा ताकि आज बहुत सारे लोग संसार की बातों पर पहले जाते हैं, उसके बाद प्रभु को दूसरा स्थान देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मुझे पहले स्थान जो कोई देगा अपने जीवन में, वो जीवन की रोटी खाकर तृप्त रहेगा। इसलिए आप और मुझे पहले परमेश्वर की राज धर्म की खोज करना है, उसके बाद संसार की रोटी और धन संपत्ति प्राप्त करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। सुबह शाम प्रार्थना का नियम परमेश्वर ने दिया, उस नियम को तोड़कर वो संसार की बातों पे लग जाते हैं। इसलिए प्रभु इस लोगों को कहता है कि मेरी खोज करो। मेरे परमेश्वर कहता है कि मेरी रोटी में सिखाओ, लेकिन संसार की रोटी के लिए ज्यादा खोज मत करो। क्योंकि तुम पहले परमेश्वर की राज धर्म की खोज कर तो सारी दुनिया की तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएगी। मत्ती 6:33 के अंदर लिखा हुआ है। तो हमें इस प्रकार से प्रभु की धर्म और राज्य की खोज करें ताकि उसके स्वर्गीय राज्य को प्राप्त कर, स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करें और एक दिन स्वर्गीय रोटी भी हम खाकर तृप्त रहे स्वर्गीय में भी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे प्रभु जी, आज की वचन आपके कलाम के द्वारा पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु। आज का वचन प्रभु 100 गुना फल हरि के जन प्रभु जी। आज से पिता स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय रोटी खाकर तृप्त होने पाए पिता। प्रभु जी जो तेरे पास है वो भूखा और प्यासा नहीं रहता पिता, क्योंकि आपने कहा सिंह तो कभी कभी भूखे और प्यासे रह जाते हैं और उनको घटी हो जाती, लेकिन मेरी लोगों को, मेरी खोजने वालों को कभी किसी का उससे घटी नहीं होती पिता। कहा प्रभु आज आपकी खोज में, आपके प्रार्थना, आपके वचनों में हर एक जो सुन रहे देख रहे पिता बढ़ने पाए और आपके राज्य की वार्ता में पिता हर व्यक्ति तेरी खोज में लगे पिता। हर व्यक्ति प्रार्थना वचन में आपके राज्य की वार्ता में होने परमेश्वर पिता हरि तरह आत्मा शौपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं आशा करता हूँ इस वचन प्रभु आपसे सबसे बातें किया होगा और इस वचन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको आशीष दे और इसको और भी सुने और प्रभु तो आपको बढ़ाता जाए। हालेलुया।